हेलो दोस्तों, डिजिटल ऑटोमेशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम डेल्टा पीएलसी के साथ मॉडबस कम्युनिकेशन देखने वाले। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मॉडबस एड्रेसिंग कैसी रहती है ये आपको पहले बताता हूँ। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो डेल्टा पीएलसी में जो एड्रेसिंग रहती है वो फिजिकल एड्रेसिंग और मॉडबस एड्रेसिंग, ये इसमें डिफरेंस है। तो जो हमारा फिजिकल एड्रेस होता है X0, तो उसका मॉडबस एड्रेस क्या होता है 10.10.25, ये उसका मॉडबस एड्रेस रहता है। जब X1 रहता है तो उसका एड्रेस 10.10.26, ये एड्रेस मॉडबस एड्रेस रहता है। और जब हमारा फिजिकल एड्रेस एक्स 370 होगा तो उसका एड्रेस क्या होगा, मॉडबस एड्रेस क्या होगा 10.12.73, ये होगा। उसके बाद जो हमारा फिजिकल आउटपुट रहता है, तो फिजिकल आउटपुट मतलब हमारा Y0, जो हमारा फिजिकल एड्रेस होता है आउटपुट का Y0, तो उसका मॉडबस एड्रेस क्या होता है 001281, ये उसका मॉडबस एड्रेस रहता है। उसके बाद Y1 का क्या होगा 001282, ये उसका मॉडबस एड्रेस होगा। उसके बाद जब हमारा फिजिकल एड्रेस 370 होता है तो उसका एड्रेस कहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है 005029, ये उसका मॉडबस एड्रेस रहता है। उसके बाद जो हमारा Y371 रहता है उसका 001530, ये उसका मॉडबस एड्रेस रहता है। जो उसका और जो हमारा जो Y377 का एड्रेस होगा तो उसका मॉडबस एड्रेस क्या होगा 001536, ये उसका मॉडबस एड्रेस होगा। उसके बाद जो हमारे मेमोरी बिट्स रहते हैं, तो जो हमारा मेमोरी बिट्स रहता है तो M0, तो उसका मॉडबस एड्रेस क्या रहता है 002049, ये उसका मॉडबस एड्रेस रहता है। और M1 का क्या होगा 002050, ये उसका मॉडबस एड्रेस होगा। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला मॉडबस एड्रेस है M1535, मतलब 1535, तो उसका मॉडबस एड्रेस क्या रहेगा 3084, ये उसका मॉडबस एड्रेस होगा। उसके बाद जो हमारा फिजिकल एड्रेस है, सॉरी मेमोरी एड्रेस रहता है M1536, मतलब 1536, तो उसका मॉडबस एड्रेस क्या रहेगा 45,057, ये उसका मॉडबस एड्रेस रहेगा। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला M04095, मतलब 4095, तो उसका मॉडबस एड्रेस क्या रहेगा 47,616, ये उसका मॉडबस एड्रेस रहेगा। उसके बाद जो हमारा टाइमर रहता है, तो टाइमर का नंबर रहता है, तो जो टाइमर का नंबर फॉर एग्जांपल यहाँ पे T0 है, तो T0 का मॉडबस बिट एड्रेस क्या होगा 001537। उसके बाद T1 का क्या होगा 001538। उसके बाद जो हमारा टाइमर 254 है, तो उसका क्या रहेगा 001791, ये उसका मॉडबस एड्रेस रहेगा। उसके बाद जो लास्ट वाला टाइमर रहता है 255, तो उसका मॉडबस बिट एड्रेस क्या रहेगा 001792, मतलब 1992, ये उसका मॉडबस बिट एड्रेस रहेगा। उसके बाद जो हमारा वर्ड एड्रेस रहता है वो T0 का क्या रहता है 401537। जो हमारा T1 का टाइमर रहता है तो उसका मॉडबस बिट एड्रेस रहता है 001538, तो उसके बाद वर्ड एड्रेस क्या रहेगा 4,50,038, ये उसका वर्ड एड्रेस रहेगा। उसके बाद जो हमारा टाइमर 254 है, तो उसका क्या रहेगा 4,1791, उसका वर्ड एड्रेस रहेगा। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला टाइमर रहता है टाइमर 255, तो उसका वर्ड एड्रेस क्या रहेगा 4,01,792, ये उसका वर्ड एड्रेस रहेगा। उसके बाद जो हमारा काउंटर रहता है, तो काउंटर का जो नंबर रहता है काउंटर नंबर, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे काउंटर नंबर C0 है, तो उसका मॉडबस बिट एड्रेस क्या रहेगा 3585। उसके बाद जो हमारा काउंटर नंबर 1 रहेगा, तो उसका मॉडबस एड्रेस क्या रहेगा 003586, तो उसके बाद उसका वर्ड एड्रेस क्या रहेगा 4,03,586, ये उसका वर्ड एड्रेस रहेगा। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला काउंटर रहेगा C199, तो उसका मॉडबस बिट एड्रेस क्या रहेगा 003784, तो उसके बाद वर्ड एड्रेस क्या रहेगा 4,03,784। और ये उसके बाद हमारा जो लास्ट वाला काउंटर है, काउंटर नंबर
255, तो उसका मॉडबस बिट एड्रेस क्या रहेगा 003840। उसके बाद जो डबल वर्ड का एड्रेस रहेगा हमारे काउंटर का, तो डबल वर्ड का एड्रेस क्या रहेगा उसका 4,03,840। उसके बाद देखते हैं हम फिजिकल इंटीजर एंड इट्स मॉडबस एड्रेस। जो हमारा इंटीजर एड्रेस रहता है D0, तो उसका मॉडबस एड्रेस क्या रहेगा 4,04,900 ये उसका मॉडबस एड्रेस रहेगा। और उसके बाद जो हमारा D1 रहता है तो उसका एड्रेस क्या रहेगा, उसके बाद का मॉडबस एड्रेस 4,04,098। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रहेगा एकदम लास्ट का, तो उसका फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा क्या है D4351 एक इंटीजर एड्रेस है, तो उसका मॉडबस एड्रेस क्या रहेगा, उसका मॉडबस एड्रेस रहेगा 4,09,168। उसके बाद जो हमारा इंटीजर एड्रेस है D4352, तो उसके बाद जो उसका मॉडबस एड्रेस क्या रहेगा 4,36,865, ये उसका मॉडबस एड्रेस रहेगा। उसके बाद का जो हमारा लास्ट वाला इंटीजर एड्रेस है D7,167, तो उसका मॉडबस एड्रेस क्या रहेगा 4,39,680, ये उसका मॉडबस एड्रेस रहेगा। ये हुई हमारी एड्रेसिंग कंसेप्ट। तो उसके बाद हम डायरेक्टली एक छोटा सा प्रोग्राम बना के हम उसको मॉडस्कैन पे ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या करना है, PLC और PC का कम्युनिकेशन करना है। तो उसके लिए हमने जो USB to RS485 अडाप्टर है वो हमने यूज़ किया है। तो ये देख लीजिए, ये हमारे पास USB to RS485 कन्वर्टर है। तो ये जो कन्वर्टर है यहाँ पे हम जो हमारा PLC में एक RS485 की एक पोर्ट होती है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे लगाने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा USB है तो USB को हम क्या करते हैं, इस लैपटॉप को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक प्रोग्राम डाउनलोड करके देख लेंगे। पोर्ट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल लेंगे। तो न्यू फाइल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू फाइल पे क्लिक करना है। जैसे न्यू फाइल क्लिक करेंगे यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, PLC हमने USB पोर्ट तो उसको लगा दिए। तो उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम टाइटल देना है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ मॉडबस। उसके बाद सेम ये यहाँ पे मैं देता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, मॉडल टाइप कौन सा है हमारा PLC। उसके बाद हमारा जो PLC वो PLC कौन सा है, जो आपकी PLC की सीरीज है वो सीरीज यहाँ पे आपको चूज़ करनी है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी SS2 है, तो यहाँ पे SS2 पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं सेटिंग पे क्लिक करूँगा। जैसे सेटिंग पे क्लिक करूँगा तो हमारी कम्युनिकेशन सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या टाइप कौन सा है, RS232। RS2 हमें क्या करना है, हमारा कम्युनिकेशन R8485 होगा तो भी हमें RS232 लेना है, क्योंकि उसकी सीरीज RS से स्टार्ट होती है। तो उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे कॉम पोर्ट तो हमारी 8 है, तो आपको कॉम पोर्ट मालूम नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको कॉम पोर्ट देखनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद हमें क्या करना है, दिस PC पे क्लिक करके आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद जो हमारा कंट्रोल पैनल है वो ओपन हो जाएगा। कंट्रोल पैनल ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे डिवाइस मैनेजर की एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए विंडो ओपन हो गई। उसके बाद जो आपके मतलब कंप्यूटर को या लैपटॉप को जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है यहाँ पे वो शो करेगा। तो यहाँ पे हमारी जो पोर्ट्स है वो पोर्ट्स कौन सी है, USB टू सीरियल CS340, वो कौन से पोर्ट को कनेक्टेड है, कम्युनिकेशन पोर्ट 8। तो उसके बाद हमें डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे जाना है। तो यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली ले ली है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑटो डिटेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ऑटो डिटेक्ट पे क्लिक करेंगे हमारा PLC कनेक्ट सक्सेसफुली होता है, तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद क्लोज पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर एक बार ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे हमारी प्रोग्राम विंडो ओपन हो जाएगी। तो उसके बाद क्या करना है, हमें एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ, X0
उसके बाद यहाँ पे x1, उसके बाद यहाँ पे और एक लेता हूँ मैं मेमोरी एड्रेस x1, उसके बाद यहाँ पे मैं एक स्टॉप लेता हूँ y0, उसके बाद नीचे मैं एक मेमोरी एड्रेस लेता हूँ स्टार्ट का m0, उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद मुझे आउटपुट लैच करना है, तो यहाँ पे मैं उसको आउटपुट लैच कर दूंगा y0, उसके बाद ओके, उसके बाद इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। हाँ, अब हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जो ऑनलाइन मोड ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो हमारी वार्निंग विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम डाउनलोड हो चुका है। तो डाउनलोड हो जाने के बाद हमें उसको क्या करना है, हमारा डाउनलोड प्रोग्राम हो गया है लेकिन हमारा पीएलसी स्टॉप मोड में है, तो उसको रन मोड में लाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रन का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ग्रीन कलर का, उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक वार्निंग विंडो ओपन हो जाएगी। तो उसमें इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा पीएलसी क्या हो जाएगा, रन मोड में आ जाएगा। देख लीजिए हमारा पीएलसी रन मोड में आ गया है। अब हमें क्या करना है, मॉड स्कैन ओपन करना है। सबसे पहले तो क्या करना है, हाँ जो हमारा प्रोग्राम है वो पीएलसी में डाउनलोड हो गया है, लेकिन अब हमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर से ऑफलाइन जाना है। तो यहाँ पे मैं ऑफलाइन जाता हूँ। उसके बाद हमें मॉड स्कैन ओपन करना है। मैं मॉड स्कैन, यहाँ पे हमारा मॉड स्कैन 64 है, उस पर डबल क्लिक करता हूँ। जैसे डबल क्लिक करूँगा हमारी मॉड स्कैन की एक विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद और एक बार ओके पे क्लिक करना है। ये हमारा मॉड स्कैन ओपन हो गया। तो उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे कनेक्शन सेटिंग में जाना है। उसके बाद हमें जो कम्युनिकेशन पोर्ट है वो COM8 चूज़ करनी है। उसके बाद जो हमारा बाउड रेट है वो 9600 है। उसके बाद वर्ड लेंथ है, वर्ड लेंथ हमें क्या करना है 7 चूज़ करनी है। उसके बाद जो पायरिटी है वो E1, उसके बाद स्टॉप बिट 1। उसके बाद हमें प्रोटोकॉल सिलेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ASCII पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है, फिर एक बार ओके पे क्लिक करना है और एक बार ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स काउंट हो रहे होंगे। उसके बाद वैलिड स्लो रिस्पॉन्स यहाँ पे जब काउंट होता है तो इसका मतलब है हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुली हो गया है। तो उसके बाद क्या करना है, हमें जो हमारा मॉडबस एड्रेस है, मॉडबस एड्रेस क्या रहता है, फॉर एग्जांपल जो मेरा फिजिकल बिट है, फिजिकल मेरा मेमोरी बिट है जो मैंने प्रोग्राम में लिया M0, तो उसका मॉडबस एड्रेस क्या रहता है 002049। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2049 टाइप करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, लेंथ 10 की लेनी है। 10 की लेने की वजह कि हमें यहाँ पे कम से कम हो गए, यहाँ पे लेंथ में मॉडबस एड्रेस कम से कम हो गए, इसलिए हमें फाइंड करने के लिए थोड़ा सिंपल जाएगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो है ये हमारे मॉडबस के एड्रेस है। ये जो 2449 मतलब 2049 जो एड्रेस है वो हमारा M0 का एड्रेस है। और उसके बाद जो 2050 जो एड्रेस है वो हमारा M1 का एड्रेस है, मतलब स्टॉप का। ये पहला जो एड्रेस है वो स्टॉप का, स्टार्ट का, और दूसरा एड्रेस है वो स्टॉप का है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा पीएलसी का जो इनपुट आउटपुट एड्रेस है उसको हम ऑन ऑफ करके देखेंगे। जैसे मैं जो हमारा पहला एड्रेस है 2049 उस पर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारी एक राइट कॉइल की एक विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन हो जाने के बाद जैसे मैं वैल्यू पे ऑन पे जैसे ही क्लिक करूंगा और उसको अपडेट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, जो मेरा पीएलसी का आउटपुट है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ से मैं उसको अपडेट कर देता हूँ। जैसे अपडेट भी कर दूंगा तो यहाँ पे जो हमारा पहला एड्रेस है 2049 वहाँ पे 1 आ जाएगा। जैसे ही मैं 2050 जो हमारा स्टॉप है, स्टॉप बिट को मैं यहाँ से अपडेट कर दूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पीएलसी का आउटपुट ऑफ हो जाएगा। यहाँ से मैं उसको ऑन कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे देख लीजिए एड्रेस कौन सा है हमारा 2050, उसको जैसे ही मैं ऑन कर दूंगा तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इसको मैं ऑन पे क्लिक करके अपडेट कर देता हूँ। जो स्टॉप का एड्रेस है 2050, तो उसको जैसे ही मैं ऑन कर दूंगा तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। देख लीजिए जैसे मैं इसको अपडेट कर दूंगा तो हमारा आउटपुट ऑफ हो गया।
तो ये हमारा मॉडबस कम्युनिकेशन था। तो जो हमारा मॉडबस कम्युनिकेशन, ये हमारा इस मॉडबस कम्युनिकेशन के वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।